और फिर व्यूअर्स आपका स्वागत है, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार का ये बेहद खास एडिशन। तालियों के साथ अभिनंदन करिए इस देश की मातृशक्ति का। और आज का जो विषय है वो वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में उबाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति तो हमेशा से चलती आई है, ऐसे ही चलेगी जैसे यहाँ चल रही है, लेकिन जो विक्टिम है उसके साथ पूरे तरीके से न्याय हो। और जिस हिसाब से उसका रेप और मर्डर किया गया है, अगर किसी के घर में भी होगा तो उसको जो उसकी फीलिंग्स होंगी वो वही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। धन्यवाद। जी चलिए, एक और डॉक्टर चले गए। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं हम देख ही रहे हैं वो। ओके, क्या आप डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से बस यही मेरा निवेदन है, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। वो हमारी कलीग थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो वहाँ ड्यूटी पर थी, वो बाहर पार्टी नहीं कर रही थी, वो वहाँ ड्यूटी पर थी। उसके साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए सजा मिलनी चाहिए और पूरी इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए सर। बस 78 साल हो गए हैं आज़ादी को, आज भी हम कांस्टेंट फियर में जीते हैं। जब कहीं बाहर निकलते हैं, किसी स्ट्रेंजर के साथ एक रूम में बैठने से डर लगता है। क्यों? क्या हम आज़ाद हैं एक्चुअली? आज भी हमें प्रोटेस्ट करना, फ्रीडम फाइटर्स ने प्रोटेस्ट की, आज़ादी मिल गई किसको? हमें तो नहीं मिली अभी भी। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। दो लड़कियों ने बात रखी और बहुत, मैं तब से सॉल्यूशंस का ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरफ से कोई भी सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि मैंने और मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा अब मुझे इन इंसिडेंट से, क्योंकि मैं 36 इयर्स क्रॉस कर रही हूँ, मुझे इन इश्यूज पर गुस्सा नहीं आता। मैं जब से होश संभाला तब से तो देख रही हूँ। 5-6 चीजें शायद अगर पॉलिटिकल पार्टीज कर लें तो बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पहली चीज, just ban leaders from entering the precincts of political parties if the leader has publicly कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है that they have wronged even a single girl। और फिर भाई लोकतंत्र है, अगर आप एकदम प्योर हैं प्रूफ कीजिए और वापस राजनीति में आइए, लोकतंत्र है। दूसरी चीज, रेपिस्ट, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट अग्री दैट हैंगिंग इज द सोल्यूशन। फांसी देना इज नॉट अ सोल्यूशन। उस आज जिस तरीके से वो कह रहा है, जो आरोपी है उसमें, कि मुझे मारना है मार दो, यही स्टेटमेंट आया ना। एज इफ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैस्ट्रेट करो, सोशली ऑस्ट्रासाइज करो, डॉक्टर्स के निरीक्षण में ऐसे लोगों को तब तक रखो। एक सेकंड प्लीज, ये ताली मत बजाइए इसमें, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है इसका। तब तक उसको डॉक्टर्स के निरीक्षण में उस व्यक्ति को रखो जब तक वो सुसाइडल स्वयं ना हो जाए, और तब उसको वापस ला करके रिहैबिलिटेट करो। क्योंकि आज अलायंस इज द रियल पॉलिटिकल सूप राइट नाउ। ले ना, राहुल गांधी प्रण ले, नरेंद्र मोदी जी भी प्रण ले। खैर नरेंद्र मोदी जी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए जेपी नड्डा जी प्रण ले, राहुल गांधी प्रण ले, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे तेजस्वी नेता प्रण ले। किसी भी ऐसी पार्टी पे अगर आरोप लगता है और जनता का आक्रोश है, हम उसके साथ अलायंस नहीं करेंगे। आपको लग रहा है ऐसा होने जा रहा है? तो मैंने तो पहले आपको ही लग रहा है ऐसा होने जा रहा है? उनको सॉल्यूशन इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके नेताओं के ऊपर आरोप है। वो उन नेताओं के साथ कंफर्टेबली उनके साथ दोबारा भी एक हो जाते हैं और उस टाइम के लिए अलग भी कर देते हैं। मैं कंचना यादव आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता नहीं है, बीइंग अ फीमेल लीडर, आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको नहीं लगता ममता बनर्जी के शासन ने एक बहुत बड़ा कवर अप करने का प्रयास करा है और वो आपकी अलायंस का हिस्सा है? तो आप लोगों को भी दबाव अपने तरीके से बनाना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि अपने आप और आपकी अलायंस और इंडी अलायंस, इंडिया नहीं इंडी अलायंस बोला तो देखिए, एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। उसमें बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में है, सभाएं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे वो सीन भी याद है कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवर अप कर रहा है, कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवर अप कर रहा है? सर, ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल था। कुलदीप सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000
सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के चंपा साथ रेप और विश्वास। बलात्कार के। ये काम हर चंपा किसी को करना विश्वास। चाहिए। ये काम चंपा हर विश्वास। एक्सक्यूज मी चंपा मैडम, विश्वास। 17-18 चंपा साल से विश्वास। बीजेपी और चंपा जदयू की विश्वास। सरकार एक सेकंड, अब 30 सेकंड, अब आप नहीं, 30 सेकंड, एक अब 30 सेकंड सवाल इनका पूछ रही हूँ, पूछिए। चंपा बीजेपी विश्वास। पूछा, आपने पूछा ना, सरकार है कि नहीं? अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके है, ओके, नहीं है? शुभराज चंपा बीजेपी की चंपा सरकार विश्वास है के या बारे में नहीं? पूछ रही है एक वो। सेकंड, बीजेपी की चंपा सरकार है, विश्वास के बारे में सरकार। पूछ रही है। बीजेपी और जदयू देखिए की उनकी सरकार राजनीतिक है। मैं उसी उनके पर जवाब उधर दे की रही जो हूँ। राजनीतिक विष्ठा है पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, एक फिर ही मैं सेकंड, बात एक कर सेकंड सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। आप कितने टाइम में आप बताए थे? 15 सेकंड? 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है। आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। जी। यहाँ ज्ञान मत ठीक है, दीजिए, अब सरकार आपकी है, ठीक है, पनिश करिए। आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो। वो लेडी को आज तक नहीं मिली, वो किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता You are not जनता जनता। ज्ञान नहीं दे, जनता You are ज्ञान not नहीं जनता। देती। अब आप बीच में बोल रही जनता हैं, ज्ञान आपके नहीं बीच में देती। नहीं बोली वो। भारतीय जनता जनता पार्टी ज्ञान और नहीं देती। जनता। जनता हर I'm 5 साल sorry, के you are बाद not जनता। नेताओं को औकात दिखाती है। बोलना चाहूँगी, बुरा लगता है कि हर कोई बस बोलता है कि महिलाओं का सम्मान करो। सम्मान नहीं चाहिए, एक बेसिक राइट चाहिए। इंसान को इंसान समझो। इंसान को इंसान समझो। शिवम, क्योंकि आपको बोलने का नहीं, आप नहीं बोल पाए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि देखिए आप सेंटर में, आप सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में आया, तो एक भरोसा है। अब अखिलेश जी ने नहीं बोला या उन्होंने नहीं बोला, वो एक विषय है, लेकिन वो पूरा विषय नहीं है। बोलिए अब अपनी बात करो। गंभीर विषय है। एक ने प्लीज आप इनको, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये दिस इज रॉन्ग। गंभीर विषय है। एक नेता को कैसे पहचानेंगे आप, वो आपके साथ खड़ा है या खिलाफ? अगर इनको मणिपुर पर प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले, प्रज्वल रेवन्ना पर चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले। ये बिल्कुल अनफेयर है। दिस इज रॉन्ग। नहीं बोले। दिस इज रॉन्ग। आप लोग खड़े होके बोलिए कि एक एक करके बोलना चाहिए ना सबको। आप लोग खड़े होके इस बात को बोलिए। यदि वो बच्ची आपकी बहन होती तो क्या आप इसी प्रकार की कवर अप करने की राजनीति करते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि अब रेपिस्ट की लास्ट सज़ा क्या होनी चाहिए, वो जानना है हमको। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए, आप ये जानना चाहती हैं? तो हमने पूरी डिबेट सुन ली, सब सुन लिया, बट अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं चली जिस पे हमारा मेन टॉपिक था, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेताओं में संजीदगी आनी चाहिए, क्योंकि ये विषय देश का है, ये विषय इस देश की मातृशक्ति का है, ये विषय मेरे दिल के तो करीब है ही, लेकिन ये विषय इस देश के भविष्य का है, क्योंकि इस देश की महिला इस देश का भविष्य भी तय करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर घिनौनी, गंदी और शर्मनाक राजनीति बंद होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।